अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज पेश करेंगे क्रिकेट की दुनिया के एक जाबाज सितारे को, एक ऐसा प्लेयर जो सबसे पॉपुलर है, लेकिन जब वो मैदान पर उतरता है तो अच्छे अच्छे बॉलर्स की रूह कांपने लगती है। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने ऐसा मकाम बनाया, जब वो मैदान में उतरता है तो लोग उससे सिर्फ छक्कों की डिमांड करते हैं, सिक्सर्स की डिमांड करते हैं। आज समझ गए होंगे, मैं आमंत्रित कर रहा हूं आपकी अदालत में क्रिकेट की दुनिया के सुपरस्टार युवराज सिंह को। युवराज सिंह। और युवराज सिंह के इस खास मुकदमे के लिए हमने जज बनाया है एक ऐसे क्रिकेटर को जो भी इसलिए पॉपुलर हुए कि उनकी गेंद पर छक्का पड़ा था। मैं आमंत्रित कर रहा हूं क्रिकेटर चेतन शर्मा को। तो युवराज, उम्मीद करें कि आज आपकी अदालत में छक्कों की भरमार होगी। भरमार तो आप करेंगे, मुझे तो रोकना है आज। तो इससे पहले कि इल्जामात का सिलसिला शुरू करें, आज के जज चेतन शर्मा की इजाजत चाहेंगे आज का मुकदमा शुरू करने के लिए। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। और इससे पहले कि मैं कुछ बाउंसर फेंकूं युवराज की तरफ, एक नजर डालेंगे उस बैकग्राउंड पर जिसमें आज का एक खास मुकदमा चला जा रहा है क्रिकेट की दुनिया के स्टार युवराज सिंह पर। युवराज सिंह को आज के जमाने का सबसे फेयरलेस और पॉपुलर क्रिकेटर कहा जाता है। जब से युवराज सिंह ने साउथ अफ्रीका में 2020 वर्ल्ड कप के दौरान स्टुअर्ट ब्रॉड की 6 गेंदों पर 6 सिक्सर लगाए, जब भी युवराज सिंह मैदान में उतरते हैं, लोग छक्कों की डिमांड करते हैं। युवराज सिंह ने 3 सीरीज में लगातार 3 बार मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड जीतकर एक रिकॉर्ड कायम किया। इंटरनेशनल क्रिकेट में युवराज सिंह की शुरुआत भी धमाकेदार तरीके से हुई थी। सिर्फ 19 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 84 रन बनाकर युवराज हीरो बन गए थे। लाहौर में पाकिस्तान के खिलाफ युवराज सिंह की 112 रनों की तूफानी पारी को कौन भूल सकता है। युवराज सिंह ने अपने क्रिकेट करियर में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन युवराज ने अपनी आलोचना का जवाब हर बार अपने बल्ले से दिया है। बैट्समैन, बॉलर और बेहतरीन फील्डर युवराज सिंह आपकी अदालत में अपनी पैरवी खुद करेंगे। तो मुकदमा शुरू होता है। आपकी अदालत में पहला इल्जाम युवराज सिंह पर। आपकी अदालत में क्रिकेटर युवराज सिंह पर इल्जाम है कि लाइफ में इनकी अप्रोच नॉन सीरियस है। युवराज, कहने में तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन यह बात सच है कि पढ़ाई लिखाई में आप बिल्कुल नालायक थे, जीरो थे। जी बिल्कुल, जैसे केजी वेजी में ठीक था, उस टाइम पढ़ाई भी ज़्यादा नहीं होती थी। लेकिन 7वीं 8वीं तक आके बहुत पढ़ाई में फोकस खराब हो गया था और गेम की तरफ ध्यान जाना शुरू हो गया, तो बिल्कुल पूरा नालायक था पढ़ाई में। और गेम से भी ज़्यादा आपका ध्यान फिल्मों पर होता था, आप एक्टर बनने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, मेरे फादर ने काफ़ी पंजाबी फिल्म में एक्टिंग की है, तो मैं उनको इमिटेट करने की कोशिश करता था। और जितने भी नए स्टार्स थे उस टाइम अमिताभ बच्चन की फिल्में बहुत देखा करते थे, तो उनको कोशिश करते थे, लेकिन कुछ बात बनी नहीं। शायद लोगों ने कभी देखा नहीं होगा कि आपने पंजाबी फिल्म में कैसे एक्टिंग की थी। उसका एक नज़ारा मैं अदालत में जनता को दिखाना चाहता हूँ। नहीं दिखाए तो अच्छा है, लेकिन अगर पब्लिक डिमांड है तो फिर देख लेते हैं हमने क्या किया है। युवराज सिंह जब एक पंजाबी फिल्म में एक्टिंग कर रहे थे तो कैसे इन्होंने एक्टिंग की थी? काफ़ी पुरानी क्लिपिंग है।
अच्छा काम किया उन्होंने, किसी बच्चे को बचाते हैं। और उसको प्राइज मिलता है इसमें। जी ये मैं फेल हो रहा था स्कूल में बार बार और मेरे फादर ने मुझे बोला कि बेटा तू 1 महीना ना पढ़ाई से ब्रेक ले ले, शायद तेरा माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाए, इसलिए मेरे बचपन का रोल कर दे आगे। तो मैंने कहा अच्छा आइडिया है, थोड़ा स्कूल से भी छुट्टी मिल जाएगी 1 महीने के लिए। तो मैं चला गया और मैंने ये घातम किस्म का एक रोल किया। थोड़े दिन पहले शाहरुख खान से ट्रेनिंग ले रहे थे कैसे एक्टिंग करनी है। जी शाहरुख खान मुझे बहुत पसंद है, मेरे पसंदीदा एक्टर है और उनके साथ जब भी बात करके बहुत मज़ा आता है, काफ़ी मजाक होता है और स्टेज पे काफ़ी बार उनके साथ हंसी मजाक किया है, तो अच्छा लगता है उनसे मिलके बहुत। और वो आपको सिखा रहे थे देवदास का एक डायलॉग जी कि कैसे कौन कमबख्त बर्दाश्त करने के लिए पीता है। हाँ वो हाँ, अब उनको मालूम है कि मैंने काफ़ी एक पंजाबी फिल्म की हुई है, तो मैंने कहा अगर पंजाबी फिल्म में अपनी डायलॉग डिलीवरी दूँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि अगर हिंदी में करता तो वो एक्सपोज हो रहे थे स्टेज पे तो इस करके पंजाबी में बुलवाया मुझसे। वो भी मेरे पास में क्लिप है, मैं ज़रा लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि कैसे एक बचपन में आप एक्टिंग करते थे, एक आज एक्टिंग करते हैं। शीशे से शीशा टकराए, शीशे से शीशा टकराए, जो भी हो अनजान। देखो कैसे। तो तूने देवदास पिक्चर देखी है? देखिए तो मेरा उस पिक्चर का कोई डायलॉग याद है तुझको, क्या सिर्फ माधुरी और ऐश्वर्या को ही देख रहा था तू? सोच ले। Used to act. वो आता है पिक्चर का डायलॉग है, पंजाबी में बोले हिंदी में बोले? जैसा आपको। तू एक बार पंजाबी में ट्रांसलेट कर, मैं चाहता हूँ कि अगर देवदास पंजाबी में बने तो कैसी बनेगी। कौन कमबख्त बर्दाश्त करने के लिए पीता है? केड़ा कम वक्त बर्दाश्त करने के लिए पींदा हैगा। Fantastic. कौन कमबख्त बर्दाश्त करने के लिए पीता है? कौन कम वक्त बर्दाश्त करने केड़ा कम वक्त बर्दाश्त करने के लिए पींदा है। तो असलियत में तो आपका इंटरेस्ट फिल्मों में, क्रिकेट में कम है। जी हाँ, वो ऐसी परसेप्शन बन गई है मेरे बारे में, ऐसा कहना जाता है कि मेरा ध्यान अक्सर क्रिकेट में कम होता है और बाकी चीज़ों में ज़्यादा होता है, जो कि सही बात नहीं है। मैंने ये भी सुना है कि आपका बचपन में भी क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं था और आपको जब पटियाला भेजा गया था, नवजोत सिंह सिद्धू जो बड़े प्लेयर हैं, उन्होंने 5 दिन बाद आपके फादर को बुला के कह दिया था इसे ले जाइए, इसके बस का क्रिकेट खेलना नहीं है। जी सही बात है। उस टाइम पटियाला से काफ़ी वहाँ के प्लेयर्स बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहे थे, तो मेरे फादर ने सोचा कि उनके नवजोत सिद्धू अच्छे दोस्त थे, तो उनके पास अगर भेजेंगे तो शायद मैं कोई प्लेयर बन जाऊँ। और मेरी YPS में एडमिशन हुई और मैं YPS पटियाला के ग्राउंड्स में खेलना शुरू किया। और हालांकि नवजोत सिद्धू उस टाइम इंडिया के लिए खेल रहे थे, तो कभी आते थे कभी चले जाते थे, तो 2-3 दिन मुझे अपने सामने प्रैक्टिस कराई और देखा कि मैं कैसा खेलता हूँ। उन्होंने फिर 1 हफ्ते बाद मेरे फादर को फ़ोन किया और बुलाया घर पे, अपने भाई के घर पे। तो वहाँ बैठे हुए थे, तो उन्होंने बोला कि योग पाजी, मेरे को लगता नहीं आपका लड़का क्रिकेट खेल सकता है, इसमें वो चीज़ नहीं है, वो कहते हैं ना, वो टैलेंट नहीं है या हुनर नहीं है। तो मेरे फादर, मुझे याद है कोई 15-20 सेकंड के लिए बिल्कुल खामोश हो गए थे, उनको समझ नहीं आया कि मैं बोलूँ क्या। तो 20 सेकंड के बाद उन्होंने मेरे को बोला कि बेटा सामान उठा और मैं देखता हूँ कि तू प्लेयर कैसे नहीं बनता। और उसके बाद मेहनत का काम शुरू हुआ। उसके बाद अगले 4-5 साल उनकी निगाहों में रहा मैं। मेरा जो क्रिकेट का शेड्यूल होता था वो सुबह उठना, भागने जाना, उसके बाद कॉलेज की ग्राउंड में मेरे फादर कोच होते थे DAV कॉलेज चंडीगढ़ में, तो सुबह कॉलेज जाना, दोपहर को आके मुझे सुला देते थे, शाम को एक और स्टेडियम होता है चंडीगढ़ में, वहाँ प्रैक्टिस होती थी, उसके बाद शाम को जिम। और मेरे फादर ने रात घर के अंदर गार्डन था, तो मेरी माँ बड़े प्यार से वो गार्डन को संभाल के रखती थी
तो पूरा गार्डन ही उखाड़ डाला और उधर टाइलें लगा दी और 17 यार्ड की पिच बनाई, नेट वेट लगाए और फ्लड लाइट्स के अंदर मुझे रात को वो टेनिस बॉल के साथ, गीली टेनिस बॉल के साथ प्रैक्टिस कराते थे। तो सिद्धू को कभी एहसास हुआ इस बात का कि जिसको उन्होंने नालायक करार दिया था वो कैसा प्लेयर बन गया? हाँ जी, उसके बाद 4-5 साल में क्रिकेट खेलना अच्छी शुरू किया। इंडिया अंडर 19 के लिए सिलेक्ट हुआ। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली कैंप दोबारा पटियाला में लगा और सिद्धू पाजी फिर आए देखने और एकदम से हैरान रह गए मुझे बैटिंग करते हुए देख के। और उन्होंने, मुझे याद है, फादर को फ़ोन किया और बोला कि मुझसे गलती हो गई, आपका लड़का में तो काफ़ी टैलेंट है। हमने आपकी एक्टिंग की क्लिपिंग देखी, आपके क्रिकेट की भी हमने देखा जब 6 छक्के लगाए थे। वो एक ऐसी तस्वीर है जो हर आदमी के दिमाग में छपी हुई है। सीरियसली वो छक्के मारने का इरादा किया था या भी आपने सोचा आज ज़रा कुछ एक्टिंग करके दिखाऊं मैदान पे? जी, अगर ऐसी एक्टिंग होनी होती तो हर मैच में कर दूंगा एक्टिंग लेकिन उस टाइम पे हमारे लिए जीतना वो मैच बहुत इम्पोर्टेंट था और पिछले 2 मैचेस में मेरी परफॉर्मेंस कोई अच्छी नहीं थी और लास्ट के 2 ओवर बचे थे और खाली जाके हर बॉल को मारने था क्योंकि 15 या 20 बॉलें बची थी। और मुझे याद है कि उस दिन एक बैट्समैन की हमेशा एक फीलिंग रहती है या किसी भी क्रिकेटर की फीलिंग रहती है जब आपको बैट के ऊपर बॉल अच्छा लग रहा हो। तो उस टाइम जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था मेरी फीलिंग बहुत अच्छी हो रही थी लेकिन मेरी बड़ी परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी। तो उस टूर्नामेंट मेरे को एक बहुत अच्छा फील था कि जब लगेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। तो उस दिन तो भगवान की बहुत कृपा हुई। ये जो 6 छक्के आपने मारे थे उससे पहले मैंने देखा था कि फ्लिंटॉफ से आपकी कुछ तकरार हुई थी। जी, काफ़ी प्यार मोहब्बत की बातें हुई थी उससे पहले। अक्सर मुझसे फैंस या लोग पूछते हैं कि आपने उनको क्या बोला है, उन्होंने आपको क्या बोला। वो बात जाहिर है कि मैं यहाँ नहीं बोल सकता लेकिन काफ़ी प्यार मोहब्बत हुई थी। मतलब आप कह रहे हैं कि आपने ऐसी गालियाँ दी थी पब्लिक के सामने बता नहीं सकते? पहले खाई गालियाँ, फिर थोड़ा अच्छे तरीके से बोला और उसके बाद एक्चुअली वो एक बिल्डअप हो गया एक तरीके का कि ऐसा बन गया कि उन्होंने मुझे कुछ बोला, मैंने वापस बोला, मैं एग्रेसिव हो गया, मुझे गुस्सा आ गया। एक्चुअली गुस्सा तो बहुत आ गया था, बॉडी में एग्रेशन भी बहुत आ जाता है जब आप अपनी कंट्री के लिए खेल रहे हो और आपको ऑपोजिशन से लड़ना हो। तो ऐसी एक फीलिंग आ गई थी कि इट वाज एक रिवेंज की तरह की फीलिंग आ गई कि मुझे कुछ बोला, मुझे भी कुछ करके दिखाना होगा। तो वो नेचुरली अब 6 छक्के लगे तो बहुत आपका हिसाब बराबर हो गया उनके साथ? हिसाब बराबर हो गया, बिल्कुल। महेंद्र सिंह धोनी का हमने स्टेटमेंट देखा था जब T20 के वर्ल्ड कप में हार गए थे, तो उन्होंने कहा था कि ज़्यादातर प्लेयर्स की परफॉर्मेंस इसलिए ख़राब रही कि रात में पार्टियों में जाते हैं और जब पार्टियों की बात आती है आपका नाम सबसे ऊपर रहता है उस लिस्ट में। जी, IPL के दौरान पार्टियों में जाना, देर देर तक रात को जागना, इसका असर परफॉर्मेंस पर पड़ा? देखिए, वो एक टूर्नामेंट IPL के बाद में था और वो 2020 वर्ल्ड कप था। अक्सर हमारी मीडिया की फितरत है कि जब भी इंडियन टीम हारती है तो उन्हें अलग गलत चीज़ों पे इल्ज़ाम डाल दिया जाता है। ये नहीं बोला जाता कि आप ख़राब खेलें, विच इज़ समटाइम्स फेयर, समटाइम्स अनफेयर। लेकिन आई थिंक हम रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल्स हैं, इंडिया के लिए खेलते हैं और हमको पता है कि हमारी कंट्री कितनी इंपॉर्टेंट है, कंट्री का नाम रोशन करना कितना इंपॉर्टेंट है। आपकी बॉडी को मालूम है कि अगर आप रात को अगर पार्टी करने गए और सुबह आपका मैच है तो आप मैच में अच्छा नहीं खेल पाओगे। IPL की पार्टियों के बारे में बहुत सारी बातें छपी कि वहाँ मॉडल्स होती थी, लड़कियाँ होती थी और बहुत सारे प्लेयर उन लड़कियों को साथ में लेके रूम में चले जाते थे। ये सब तो मैंने सुना ही नहीं है ये तो मुझे आज पता लग रहा है। देखिए, अब IPL एक बहुत बड़ा इवेंट है और जहाँ पर इवेंट हो गए, ऑब्वियसली क्रिकेट और बॉलीवुड 2 बहुत पॉपुलर सब्जेक्ट्स हैं इंडिया में, तो आप दोनों को अगर मिला दोगे आपको कंट्रोवर्सीज तो मिलेंगी। और कंट्रोवर्सीज भी ऐसी कि ये कहा कि उन पार्टियों में कोई प्लेयर जाए ना जाए, एक प्लेयर है युवराज सिंह जो हर पार्टी में होता था। देखिए, अब चेन्नई का मुंबई का मैच मुंबई में हो रहा है तो मैं तो उस पार्टी पे जा नहीं सकता क्योंकि मैं तो पंजाब में खेल रहा हूँ। तो आई थिंक ये एलिगेशंस बहुत ख़राब है। अक्सर
ये गलत तरीके से यूज़ किए जाते हैं। जब आप अच्छा खेल रहे हो तो हर चीज़ आपकी फेवर में होती है, जब आप ख़राब खेल रहे हो तो आपको रिलेट कर दिया जाता है लड़कियों या पार्टियों से, या आपकी फिटनेस ठीक नहीं है। तो आई थिंक दैट्स अनफेयर। इसीलिए आपको अच्छी तरह से पब्लिक को बता देना चाहिए कि सच क्या है। नहीं, सच मैं डिनाई नहीं करता कि मैं बाहर जाता हूँ, लेकिन 10 साल के करियर में मैं आज तक कभी मैच से पहले बाहर नहीं गया। और मैं एक ऐसा प्लेयर नहीं हूँ जिसको पार्टी करना पसंद है। काफ़ी प्लेयर हैं जिनको बाहर जाना पसंद है, लेकिन देखिए इमेज बन जाती है किसी किसी की। इमरान खान जिस समय पाकिस्तान के कप्तान थे और बहुत धुआंधार प्लेयर थे, बॉलर थे, बैट्समैन थे और बड़े गुड लुकिंग थे आपकी तरह। थैंक यू। तो उनकी टी शर्ट पर लिखा रहता था बिग बॉयज प्ले एट नाइट। तो लगता है कि वो टी शर्ट अब आपके हाथ आ जानी चाहिए। देखिए, इमरान खान बहुत बड़ा नाम था क्रिकेट में, ये टी शर्ट वही डाले तो अच्छा रहेगा। लेकिन आई थिंक बिग बॉयज हैव टू प्ले एट डे एट द ग्राउंड, ओनली देन दे कैन प्ले एट नाइट। और जो बिग बॉयज जब डे में खेलते हैं और हार जाते हैं, फिर रात को पब में जाके लोगों से झगड़ा करते हैं। एक और ख़राब एलिगेशन जो कि आउट ऑफ प्रोपोर्शन बात हुई थी। हम जब वेस्ट इंडीज़ में खेल रहे थे, जिसको आप पब ब्रॉल बोलते हैं, तो एक और सेंट लूसिया में जो हुआ था जी, नो डाउट हम अच्छा नहीं खेले थे। और बात दरअसल ये हुई थी कि हम शाम को ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का मैच था, या कोई मैच था, हमको वो देखना था, और हमारे होटल के कमरे में वो मैच नहीं आ रहा था। तो हम सब साथ वाले, वहाँ पर सब रेस्टोरेंट्स ऐसे होते हैं, रेस्टोरेंट में बार होती है और सब रेस्टोरेंट्स होते हैं। अब उसको बोल दिया गया वो बार है, वो डिस्को है। रात को 4 बजे तक वहाँ थे, जो कि ख़राब एलिगेशन है। 9 बजे तक हम वहाँ खाना खा रहे थे, और बड़ी जाहिर सी बात है, अगर इंडियन टीम हारती है, जो लोग अमेरिका वगैरह से देखने आए हुए थे वो नाखुश थे कि इंडियन टीम हार गई, और उन्होंने आके हमारे में से एक लड़के को उल्टा सीधा बोला। और एक बड़ी जाहिर सी बात है, अगर हम 7, 8, 10 लोग हैं, या इंडियन टीम के प्लेयर हैं, या कोई भी कॉलेज के प्लेयर हैं 10 लोग, और उनमें से अगर कोई बाहर का आदमी उनको आके कुछ बोलेगा तो वो रिएक्ट करेंगे। और हमारा कोई रिएक्शन ऐसा नहीं था कि हम मारने गए उनको। हमने उनको बोला कि आप प्लीज़ डोंट टॉक लाइक दिस, और हमने सिक्योरिटी को बोला कि आप इनको हमारे से हटा लो। तो उन्होंने उन लोगों को उस रेस्टोरेंट से बाहर भेज दिया, और हम साइड पे आके अपना खाना खा रहे। बस इतनी सी बात हुई थी। इतनी अच्छी अच्छी बातें हुई, लेकिन बोर्ड ने आपको नोटिस दे दिया। ये देखिए, अब देखिए, वहाँ पर लोग मौजूद नहीं थे, तो मीडिया जो बात कैरी करेगी वही हम लोग सुनते हैं। आज की डेट में हम अगर टीवी ऑन करेंगे तो अगर हम जानते ही नहीं है किसी को और टीवी पे देखेंगे तो हमें वही फीडबैक आएगा जो टीवी पे आ रहा है। तो उन्होंने हमसे पूछा, और हमने एक्सप्लेनेशन दिया कि ऐसा हम इंडिया कंट्री के लिए खेलते हैं, हम इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं, और हम कभी भी ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे जिससे हमारी कंट्री पे आंच आए। देखिए, अगर सचिन तेंदुलकर होते, राहुल द्रविड़ होते, तो कोई नहीं कहता उन्होंने झगड़ा किया है। युवराज सिंह है तो कहा ज़रूर किया होगा। आज तक मैंने लाइफ में किसी से झगड़ा नहीं किया है। ये मीडिया की परसेप्शन है कि मैं झगड़ा करता हूँ, मैं गुस्से वाला हूँ, या मैं बहुत रूड हूँ, लेकिन आज तक मैंने कभी किसी के साथ झगड़ा नहीं किया। हाँ, घर में किया होगा, लेकिन कभी पब्लिक में जाके ऐसा मैंने कभी कुछ नहीं किया। ये सुन के अच्छा लगा युवराज कि आपने कभी पब्लिक में झगड़ा नहीं किया, और ये इमेज आपकी ऐसी बन गई। उम्मीद करते हैं कि ये इमेज आपकी जो क्रिकेट इंडस्ट्री का बैड बॉय की इमेज बनी हुई है, ये थोड़ी चेंज हो। जी, उम्मीद तो मैं भी यही करता हूँ, लेकिन उसके लिए कुछ करना पड़ेगा ना आपको। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं बड़ी 10 साल से कोशिश कर रहा हूँ हर कुछ करने की। आपके पास कोई आइडिया तो आप बता दीजिए। ये जनता से पूछते हैं अगर पब्लिक के पास में कोई आइडिया हो आपके लिए, क्योंकि ये जो इमेज है पब्लिक के दिमाग में बनती है। लेकिन मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, आप जो भी बैड बॉय इमेज बोलें, या पब्लिक की इमेज बोलें, या मीडिया की इमेज बोलें, मेरे को आज तक किसी बच्चे ने, यार किसी फैन ने आके मेरे को कभी ये नहीं बोला कि आप क्लब में बड़ा अच्छा नाचते हो, या आप रात को 2 बजे आप गाड़ी बड़ी तेज़ चलाते हो। मेरे को जो भी आज तक फ़ैन मिला है या बच्चा मिला है, उसने आज तक मुझे यही बोला कि आप बहुत ब्रिलियंट फील्डर हो, और आप छक्के कमाल के मारते हो, आप हमारी इंडिया की शान हो। आप ये चाहते हैं ना कि ये जो बैड बॉय की इमेज है ये ठीक हो जाए,
उसका एक ही तरीका है, जब मैदान में उतरे छक्के मारे। जी कोशिश जारी रहेगी। युवराज, बड़ी लंबी फहरिस्त है मेरे पास में इल्जामात की, लेकिन एक ब्रेक के लिए हमें रुकना है। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में क्रिकेटर युवराज सिंह पर जनता के मुकदमे का एक और कदम। टीवी पे हर रोज प्रीति जिंटा को हक करते हुए आप दिखाई देते हैं। आपका स्टेटमेंट आया कि प्रीति जिंटा को जब मैं हक करता हूं तो इट इंक्रीजेज माय एनर्जी लेवल। और फिर उनको ये कहना पड़ा कि युवराज तो मेरा भाई है। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं क्रिकेट की दुनिया के पॉपुलर स्टार युवराज सिंह। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में क्रिकेटर युवराज सिंह पर इल्जाम है कि ये क्रिकेट की दुनिया के प्लेबॉय बन गए हैं। अब युवराज, मैं तो ये कहते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन शाहरुख खान ने जब आईपीएल के अवार्ड्स दिए जा रहे थे तो उस समय ये कहा था कि लड़कियां युवराज की बहुत दीवानी हैं, और वो इसलिए कि इनकी इमेज कैसानोवा की है। देखिए, शाहरुख खान एक्टर है और एक्टर को पैसे दिए जाते हैं बोलने के लिए। तो मुझे लगता है कि शाहरुख खान को किसी ने पैसे दिए हैं बोलने के लिए। बात सही नहीं है, पर लेकिन आपने भी क्या कहा था शाहरुख के बारे में? मुझे भी पैसे दिए गए थे। जनता को बताइए, आपने कहा था कि शाहरुख खान के पास लड़कियां इसलिए नहीं आती कि वो करण जौहर के साथ रहते हैं। देखिए, अब मेरे ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन लगा है तो मुझे भी तो कोई बड़ा एलिगेशन लगाना पड़ेगा ना। तो साफ सी बात है, मैंने बोल दिया। नहीं तो इस बोलने के लिए आपको भी पैसे दिए गए थे? नहीं, थोड़े पैसे भी दिए गए थे, थोड़ा मैंने खुद से भी बोला। लेकिन क्या वजह है कि हर थोड़े दिन में एक नई लड़की के साथ आपका नाम जुड़ता है? मीडिया को पैसे दिए जाते हैं। देखिए, फिर वही बात कहूँगा मैं कि मैं एक लड़का हूँ, ठीक है? सबको पता है कि मैं एक लड़का हूँ, और अगर मेरी नॉर्मल फीलिंग्स है, मतलब लड़के की तरफ नहीं है, अगर मैं नॉर्मल फील करता हूँ तो मैं एक लड़की को अट्रैक्ट करूँगा, जो कि बड़ी नॉर्मल बात है। मुझे समझ नहीं आती लोग इतना बात का पतंगड़ क्यों बना देता है कि वो उसको डेट कर रहा है। ये कॉलेज के बच्चे हैं, किसी की भी गर्लफ्रेंड होगी, कोई कॉलेज जाता होगा उसकी गर्लफ्रेंड होगी, या स्कूल जाता होगा उसकी गर्लफ्रेंड होगी, ये लोग बाहर जाते हैं। तो मैं भी इनकी तरह एक नॉर्मल लड़का हूँ। खाली ये है कि मैं कंट्री के लिए खेल रहा हूँ तो लोग मुझे जानते हैं, तो मेरे बारे में अगर मैं किसी के साथ बाहर जाता हूँ तो मेरे बारे में वो पेपर में आता है। ये बात तो बहुत अच्छी है कि आप किसी लड़के को डेट नहीं कर रहे। जी, उम्मीद यही करता हूँ कि कभी जिंदगी ना भी करूँ। लेकिन काफ़ी लंबी फहरिस्त है, और ख़ास तौर से जो फिल्म स्टार हैं उन्हीं के साथ आपका क्यों नाम जुड़ता है? क्योंकि नॉर्मल लड़की का कोई नाम नहीं जानता तो उनको उस चीज़ से मसाला नहीं मिलता, तो वो फिल्म वालों का नाम जोड़ देते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि फिल्म स्टार के अलावा नॉर्मल भी बहुत सारी हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि उसका रीज़न क्या है। देखिए, किम शर्मा, मिनीशा लांबा, दीपिका पादुकोण, रायमा सेन, करिश्मा कोटक, और अब ये अंचल कुमार, बहुत लंबी लिस्ट है। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोग कंट्री के लिए खेलते हैं, और एट द मोमेंट बॉलीवुड और फिल्म इंडस्ट्री के लोग सब क्रिकेटर्स को जानते हैं, सब क्रिकेटर्स फिल्म स्टार्स को जानते हैं। और प्रॉब्लम ये होती है कि आप अगर किसी को मिलते भी हो तो अगले दिन आपकी स्टोरी आ जाती है। तो मैं ये डिनाई नहीं करता कि मैं लोगों को जानता नहीं हूँ, मैं सबको जानता हूँ, लेकिन आई थिंक काफ़ी चीज़ें आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो जाती हैं, और आपकी एक मुलाकात पे आपको एक स्टोरी कैरी आती है। तो मुझे लगता है वो ख़राब है, सही है, वो न्यूज़ भेजने का तरीका है, या मैं ये नहीं कह रहा कह रहे हैं कि एक मुलाकात, टीवी पे हर रोज़ प्रीति जिंटा को हक करते हुए आप दिखाई देते हैं।
प्रीति जिंटा फिर हमारी ओनर है पंजाब की और हमारी बॉस हैं, तो वो खुश होती हैं कि लड़के जब जीतते हैं, अच्छा करते हैं। तो पिछले 2 साल से जब मैं कैप्टन था, तो जब भी हम अच्छा करते थे तो आके उनका एक अप्रिसिएशन था कि ये लड़कों ने अच्छा खेला। और फिर आपका स्टेटमेंट आया कि प्रीति जिंटा को जब मैं हक करता हूं तो इट इंक्रीजेज माय एनर्जी लेवल। इसमें कोई ख़राब बात नहीं है। आप एक औरत जो आपको अच्छे तरीके से आके मिल रही है और आप उनको मिले, तो वो खुशी का एक मोमेंट होता है और वो आपको एनर्जाइज करता है। इसमें कोई ख़राब बात नहीं है। और फिर उनको ये कहना पड़ा कि युवराज तो मेरा भाई है। देखिए, अब बात इतनी बढ़ गई थी कि लोगों ने अलग अलग स्टोरी बतानी शुरू कर दी, तो उन्होंने फिर राखी बांध दी। दीपिका पादुकोण के बारे में आपने कहा कि दीपिका ने मेरा दिल तोड़ दिया, मैं काफ़ी सीरियस था। मैंने ऐसा कभी नहीं बोला। ये एक अखबार में आपका एक अखबार में एक ऐसी स्टेटमेंट तो बहुत आती है, लेकिन मेरी ऐसी कभी कोई स्टेटमेंट नहीं आई। अच्छा। That's wrong statement। एक दूसरा स्टेटमेंट ये छपा हुआ है कि मुझे प्यार में डूबे रहना अच्छा लगता है। ये भी मेरी स्टेटमेंट नहीं है। ये भी मेरी स्टेटमेंट नहीं है बिल्कुल। और ये भी एक जगह छपा है कि आजकल कोई इटालियन है जिसके साथ आपका चक्कर चल रहा है। ये भी मेरी स्टेटमेंट नहीं है। देखिए, फिर वही बोली चुनी बातें। इतना ये मत सोचिए इतना सच है इन बातों में। कितना सच है? 5%। इसमें भी सच है कि ये जैसे राखी सावंत ने अपना स्वयंवर किया था, अब युवराज सिंह का स्वयंवर होगा टीवी पर। नहीं, वो सुनने में आया था कि मैं स्वयंवर करने वाला हूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं कि मैं कभी कर पाऊंगा वो। क्योंकि नाम तो ये आया था कि पहले धोनी का नाम आया था, उनका होगा। उनकी तो शादी हो गई। अब सबसे एलिजिबल बैचलर बचे आप। जी नहीं, मुझे लगता नहीं है कि मैं वो शो कभी करने वाला हूँ, क्योंकि आई थिंक किसी को एकदम से मिलना और शादी करना मेरा तरीका नहीं है। आपका कोई लाइफ पार्टनर होने वाला है, आपको पूरी ज़िंदगी निकालनी है उसके साथ, तो उनको मिलना, उनके साथ वक्त बिताना और काफ़ी टाइम बिता के ये सोचना कि ये इस औरत के साथ मुझे पूरी ज़िंदगी बितानी है और क्या मैं खुश रह पाऊँगा या वो खुश रह पाएगी, तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा स्टेप होता है लाइफ में। तब ये और बता दीजिए आपका तरीका क्या है? मेरा तरीका ये है जी कि इट्स बीन अनफॉर्चुनेट कि मुझे आज तक कोई ऐसा पार्टनर नहीं मिला जिसके साथ मुझे लगा कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी बिता सकूं। खामियां मेरे में भी हो सकती हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि खामियां उनमें होंगी, लेकिन जिस दिन मेरे को लगेगा कि मैं अपनी ज़िंदगी एक औरत के साथ बिता सकता हूँ, मैं उस दिन ज़रूर शादी करूँगा। लेकिन ये सच है कि बहुत जल्दी इमोशनली अपसेट हो जाते हैं आप? मैं इमोशनल हूँ, लेकिन मैं कभी दिखाता नहीं हूँ कि मैं इमोशनल हूँ। तो इस मामले में भी मुझे काफ़ी लेसन्स मिले लाइफ में, तो अब मैं इमोशंस अपने चेक में रखता हूँ। ये सच है कि जब बहुत इमोशनली अपसेट होते हैं तो आपकी मदर हैं, वो आपके साथ टूर पर जाती हैं, दौरे पर जाती हैं आपका ख्याल रखने के लिए? नहीं, ऐसा ये इस रीज़न से मेरे मदर कभी नहीं आते। मेरी माँ मुझे कहती होती थी कि जब मैं छोटा था तो मैं उनको बोलता था कि जब मैं इंडिया कैप्टन बनूंगा तो आपको मैं हर जगह घुमाऊंगा। तो वो बात मुझे बड़ी अच्छी और इमोशनल लगती है। और मेरी माँ को बहुत पसंद है क्रिकेट देखना, क्योंकि मेरे फादर भी इंडिया के लिए खेले, और जहाँ भी मैं खेलने जाता हूँ और जैसे इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, उनको पसंद है आके वहाँ क्रिकेट देखना। तो कब वो दिन आएगा जब आप कप्तान बनेंगे और उनको हर जगह ले जाएंगे अपने साथ? देखिए, वो तो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन हर क्रिकेटर या हर बच्चे की ख्वाहिश होती है कि वो एक दिन अपनी कंट्री को ज़रूर लीड करेगा। कपिल देव ने एक बार कहा था कि ये माँ का लाडला बिगड़ गया है, इनका ध्यान मैदान के बाहर चीज़ों पर ज़्यादा रहता है और मैदान में कम। जी, उन्होंने कहा था, कपिल देव मेरे फादर के साथ बहुत क्रिकेट खेले हुए हैं, बड़ी अच्छी दोस्ती रही है और मेरे मदर को भी अच्छी तरह जानते हैं। तो आई थिंक उन्होंने जिस वे में बोला था कि उसको क्रिकेट पे कंसंट्रेट करना चाहिए, तो वो गलत तरीके से शायद बाहर आ गया, लेकिन आई एम श्योर उनकी कोई गलत इंटेंशन नहीं थी। जो आज की क्रिकेट है, इसमें पैसा है, इसमें ग्लैमर है, इसमें
बहुत तरह के अट्रैक्शंस हैं, तो बिगड़ने का चांस तो होता ही होगा। बिगड़ने का चांस इसमें 90% 95% है, क्योंकि आप जब खेलना शुरू करते हैं या आप फिल्म इंडस्ट्री में आते हैं, आप इतनी स्ट्रगल करते हैं और एट ए यंग एज आपको बहुत ग्लैमर मिलता है, इतनी अटेंशन मिलती है, तो जाहिर है कि काफ़ी लोग अपनी जगह से हिल जाते हैं। क्योंकि एक दुनिया में रहने के बाद आप जब दूसरी दुनिया में जाते हैं तो वो आपको स्वर्ग लगती है। और जब मैंने शुरू किया था, एकदम से जब मैंने फर्स्ट मैच में अच्छा परफॉर्म किया तो मुझे भी लाइफ डिफरेंट लगने लगी। तो मैंने काफ़ी गलतियाँ की उसके बाद, और गलतियाँ खा के मैं सीखा हूँ। हमने देखा कि पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी यंगस्टर्स हैं, 18-19 साल के हैं, और मैच फिक्सिंग में पैसा लेते हुए वो पकड़े गए। जी, अब इसके बारे में मैं कुछ कह सकता, बहुत शर्मनाक बात है कंट्री के लिए एज ए इंडिविजुअल कि ऐसा चीज़ हुआ, जो कि यंग उम्र है और ऐसा आदमी फिसल जाता है चलते चलते, तो बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। लेकिन अपना ईमान सही रखना चाहिए। मेरे हिसाब से पैसे से ज़्यादा आपकी रात को नींद बहुत अहमियत है, क्योंकि जब आप तकिए पे अपना सर रखते हैं तो आप आराम से सुकून से सो सकें। अगर आप सोने से पहले आपके दिमाग में इतना बैगेज या इतना वज़न रहेगा, मेरे ख्याल से आपकी ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं है जीने की। मैंने रिपोर्ट्स में देखा कि उनके दिमाग पर प्रेशर ये था कि उनको उम्मीद थी कि आईपीएल में वो खेलेंगे, बहुत पैसा आएगा, उसके बेसिस पे उन्होंने पैसा उधार ले लिया, बड़े घर बना लिए, बड़ी कारें ले ली, और ये प्रेशर था किसी तरह से पैसा चुकाना है। देखिए, इतनी डिटेल में तो मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन कोई भी काम करने से पहले आपको सोचना चाहिए, लोगों की एडवाइस लेनी चाहिए, अपने सीनियर्स की एडवाइस लेनी चाहिए। तो आई थिंक जितने भी यंग क्रिकेटर्स हैं उनको अपने सीनियर्स से एडवाइस लेके आगे सीखना चाहिए, क्योंकि हमने अपने करियर में सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, कुंबले, राहुल द्रविड़, हमारे बहुत अच्छे सीनियर्स और जो कि बहुत बड़े आइकॉन्स हैं आज की डेट में, उनसे काफ़ी शिक्षा ली है। अगर आपको कोई मैच फिक्सिंग के लिए अप्रोच करे तो उसका क्या हश्र होगा? मेरे को कोई मैच फिक्सिंग के लिए अप्रोच कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि मेरी जो बॉडी लैंग्वेज है और मेरा जिस तरह का बोलना या चलना है इतना स्ट्रॉन्ग है अपनी कंट्री को लेके कि कोई मेरी आके ऐसे हाथ नहीं रख सकता मेरे ऊपर, क्योंकि मेरी कंट्री प्लेइंग फॉर इंडिया या इंडिया के लिए खेलना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। छोटी उम्र से मैंने बड़ी मेहनत की है और यहाँ तक पहुँचा हूँ, और मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मैं इस कंट्री के लोगों में कभी दाग पहुँच जाऊँ। सर सत श्री अकाल। पहले सत श्री अकाल जी। सर मेरा भी और जनता का, पूरी जनता का, देश के अंदर एक ही सवाल है कि ज़्यादातर क्रिकेटर्स फिल्म स्टार पे अफेयर क्यों करते? फिल्म स्टार पे? फिल्म स्टार से अफेयर ही क्यों करते? फिल्म स्टार से अफेयर इसलिए करते हैं क्योंकि मुझे नहीं पता। या ये सच है कि जो फिल्म स्टार हैं वो अफेयर्स करते हैं आपसे? हाँ, ये हो सकता है, ये मैं मान सकता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है कि हम उनसे अफेयर करना चाहते हैं, कि बॉलीवुड क्रिकेट आईपीएल के बाद इतना जुड़ गया है कि आप हर मैच के बाद लोगों से मिलेंगे, तो वो चीज़ें इतनी होती नहीं है जितनी बोल दी जाती हैं। हम तो बार बार टीवी पर देखते थे कि युवराज खेल रहे हैं और दीपिका मुस्कुरा रही हैं। मैं तो खेलने में ध्यान था, मुझे नहीं पता मैच के बाहर क्या हो रहा है। अगला सवाल पूछे। हम एक और ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे उस दिल की जिस पर आपने चोटें खाई है। ब्रेक के बाद आपकी अदालत में युवराज सिंह पर जनता के मुकदमे का एक और बात। सचिन तेंदुलकर बहुत शरारती हैं, वो ऐसे दिखाते नहीं है लेकिन अंदर से वो बहुत ज़्यादा शरारती है, हमसे भी ज़्यादा शरारती, सबसे शरारती सचिन तेंदुलकर ही है टीम में। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं क्रिकेट की दुनिया के सबसे पॉपुलर स्टार युवराज सिंह पर। आपकी अदालत में अगला एग्जाम। आपकी अदालत में क्रिकेटर युवराज सिंह पर आरोप है कि ये टीम के सबसे शरारती प्लेयर हैं। युवराज, मैंने ये सुना है कि जीत के बाद अगर केक काटा जाए और आपके हाथ में केक आ जाए
तो सारे प्लेयर भागते हैं दूर आपसे। जी देखिए, अब जीत के बाद कोई जश्न तो मनाना है, और इतना आदमी गेम में इन्वॉल्व हो जाता है, इतना सीरियस हो जाता है कि अंदर का जो बच्चा होता है या अंदर का जो शैतान होता है वो कई बारी ऐसे जश्नों में जाग जाता है। तो केक वेक उठा के एक दूसरे के लगा देते हैं, लेकिन ये गलत बात है कि मेरे हाथ में केक आता है। सबके प्लेयरों के हाथों में केक आता है और एक दूसरे पे लगाते हैं। एक ट्रेंड बन गया है हमारे टीम के अंदर कि जिसका भी बर्थडे है उसके मुंह पे केक लगेगा ही लगेगा। मैं सुना कि आप सचिन तेंदुलकर जैसे सीनियर प्लेयर के मुंह पर भी केक लगा देते हैं। जी, वो एक ऐसे प्लेयर है जिनके पास जाने में हर कोई झिझकता है। तो मैं और हरभजन और जहीर हमेशा एक प्लान बनाते हैं कि सचिन तेंदुलकर को कैसे पकड़ा जाएगा और कैसे उनके हाथ बांधे जाएंगे और कैसे उन पर केक लगाया जाएगा। लेकिन वो हमसे भी इतने शैतान है कि उनको मालूम रहता है कि मेरे ऊपर प्लान बन रहा है और उल्टा हमारे ऊपर केक लगा के भाग जाते हैं। ये पहली बार सुनने को मिल रहा है कि सचिन तेंदुलकर भी शरारती हैं। सचिन तेंदुलकर बहुत शरारती हैं। वो ऐसे दिखाते नहीं है, लेकिन अंदर से वो बहुत ज़्यादा शरारती है, हमसे भी ज़्यादा शरारती। सबसे शरारती सचिन तेंदुलकर ही है टीम में। मतलब खेल के मैदान में जो सचिन तेंदुलकर दिखाई देते हैं, पेविलियन के अंदर वो और ड्रेसिंग रूम के अंदर दूसरे सचिन होते हैं। नहीं, वो फील्ड के अंदर भी बहुत शरारत करते हैं। ऐसे पीछे लाइन पे खड़े रहेंगे, ऐसे करेंगे, हम कहेंगे हाँ जी, वो कहेंगे कैप्टन बुला रहा है, कैप्टन की तरफ देखो, कैप्टन कहीं और देख रहा होता है। तो ऐसी शरारत बहुत करते हैं। और बैटिंग के टाइम पे इतनी नर्वसनेस होती है कि जब बैटिंग करने आते हैं तो वो हंसी मजाक कर रहे होते हैं बैटिंग के टाइम पर। जब सचिन जैसे बड़े प्लेयर के साथ बैटिंग करते हैं तो आपको उनका सपोर्ट मिलता है उनकी तरफ से? आई थिंक उनकी एक खास बात है कि जब आप उनके साथ बैटिंग कर रहे होते हो वो आपको ही बड़ा प्लेयर बना देते हैं। वो आपको ये बोलना शुरू कर देते हैं कि तू जब तक रहेगा तो मैच जीतेंगे, तू आउट हो गया तो हार जाएंगे। तो वो इतना कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि आपको इतने बड़े प्लेयर ने इतनी अच्छी बात की है, तो आप वो थोड़ा नर्वसनेस जोन से थोड़ा बाहर आ जाते हैं। सचिन तेंदुलकर में ऐसा क्या है कि इतने बरस लगातार खेलने के बाद भी आज वो वर्ल्ड के टॉप क्लास बैट्समैन हैं, जब मैदान में उतरते हैं तब रन बनाते हैं? सबसे अच्छी बात उनकी ये है कि वो बहुत हम्बल है और बहुत डाउन टू अर्थ है। वो अगर 200 बनाए, 300 बनाए या 0 पे आउट हो, वो उनका तरीका वैसे ही रहता है हर एक आदमी से बात करने का। चाहे वो बहुत बड़ा आदमी हो या रिक्शे वाला हो, वो हर आदमी से अच्छे से बात करते हैं और सब यंगस्टर्स की मदद करते हैं। वो किसी को शो नहीं करते कि वो इतने बड़े प्लेयर हैं। और टेक्निकली जो क्रिकेट की टर्म्स होती हैं उसके हिसाब से वो टेक्निकली वर्ल्ड के बेस्ट बैट्समैन हैं। उनमें हार्डली कोई ऐसी फॉल्ट है जो कि ज़्यादातर बैट्समैन में वो रहती है कि किसी का सर गिर गया या ये स्ट्रोक ख़राब है। वो टेक्निकली बहुत साउंड बैट्समैन है और ऑब्वियसली वो सबको मालूम कि वो एक तरह का गॉड गिफ्ट भी है। ये कैसे होता जा रहा है कि उम्र बढ़ती जा रही है और सचिन तेंदुलकर और यंगर बैट्समैन की तरह बैटिंग करते हैं? वो आज भी 20 साल खेलने के बाद उनका प्रिपरेशन वैसे ही रहता है जैसे कि उन्होंने शुरू किया था। वो उतनी ही प्रैक्टिस करते हैं जितनी वो बचपन में करते थे और उनका फोकस वैसे ही रहता है। उनको कुछ नहीं रहता कि मैंने 10,000 रन या 20,000 रन बना दिए। उनका रहता है कि मुझे अगले मैच में क्या है, और वो अगले मैच में आउट भी होते हैं तो आगे कंप्लेंट भी वैसे ही करते हैं कि ये मैं आउट क्यों हो गया हूँ। तो वो कभी अपनी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं रहते। मैंने सुना है कि आपने सचिन तेंदुलकर को ग्रैंडफादर का खिताब दे दिया। नहीं, ग्रैंडफादर का खिताब मतलब कि वो हम उनको 20 साल हो गए हैं देखते हुए। हम जब छोटे होते थे तेंदुलकर को देखा है टीवी पे और इंडिया के लिए मैच जिताते हुए। जो भी है, सचिन तेंदुलकर इतना बड़ा क्रिकेट का नाम है। एक्चुअली 20 साल उनको हो गए हैं खेलते, लेकिन उनको 4 डेकेड्स हो गए हैं खेलते। 89 में शुरू किया उन्होंने, 90s में आए, फिर 2000, 2010, अब 2011। तो एक्चुअली उनको 4 डेकेड्स में हम देख रहे हैं, तो फिर उनको अब ग्रैंडफादर ही बोलेंगे। लेकिन उन्होंने भी आपको चेतावनी दी है कि अगर आप उनको अब ग्रैंडफादर बोलेंगे तो वो बता देंगे आपके क्या क्या नाम रखे हैं प्लेयर्स ने। जी, वो वार्निंग मुझे मिल चुकी है, तो इस करके आप मुझसे ना ही बुलवाएं उनका नाम तो अच्छा रहेगा। और मैंने ये भी सुना है कि इन पूरी शरारतों में सबसे ज़्यादा अगर आपका कोई साथ देते हैं तो हरभजन सिंह। जी बिल्कुल, वही प्लान बनाते हैं, वही सबसे ज़्यादा शरारती हैं हमारी टीम में। अच्छा, आप कुछ नहीं करते? मैं कुछ नहीं करता, मैं सिर्फ उनका साथ देता हूँ। वो एक बारी तो उन्होंने लिस्ट बनानी थी कि सौरव गांगुली को कैसे बेवकूफ़ बनाना है। फिर क्या किया उन्होंने? पाकिस्तान के साथ मैच था हमारा और अप्रैल फूल्स डे था,
तो हरभजन सिंह ने एक प्लान बनाया लिस्ट पे कि अगले दिन हम मैच से पहले उनको बोलेंगे कि ये न्यूज़ आपने न्यूज़ वालों को दी है कि हरभजन सिंह सीरियस नहीं है, युवराज सिंह गेम में ध्यान नहीं है, या राहुल द्रविड़ मेरी बात नहीं सुनता। तो ऐसे ऐसे करके हमने लाइंस बनाई और अगले दिन हरभजन ने वो लाइंस दिखाई कि आपने ये प्रेस को बोला है, और सब लड़कों ने एक एक करके अपना सामान उठा के ड्रेसिंग रूम छोड़ना शुरू कर दिया। तो सौरभ भाग रहा है, रुको मेरी बात सुनो। और इतना वो नर्वस हो गया था कि वो दादा की रोने वाली शक्ल हो गई थी। तो एकदम से सबने बोला कि दादा ऐसे अप्रैल फूल, तो उसको मालूम ही था, फिर वो हमारे पीछे भागा हमें मारने। अब जितने कप्तानों के साथ आपने काम किया है उसमें सबसे ज़्यादा एग्रेसिव गांगुली थे? एग्रेसिव थे गांगुली, लेकिन सबसे ज़्यादा जिनके अंडर में खेला हूँ गुस्से वाले एग्रेसिव थे अनिल कुंबले। आप पर काफ़ी गुस्सा किया उन्होंने? जब बॉलिंग डाल रहे होते हैं तो अगर मैं पॉइंट पोजीशन पे होता और मोहम्मद कैफ जो कि कवर में होता था और बीच में एक रन जाता था तो हमें बहुत गाली सुनने को मिलती थी। तो एक्चुअली है तो वो अच्छे इंसान, लेकिन वो हम पे गुस्सा बड़ा करते थे। फील्ड पर आपका भी गुस्सा कम नहीं होता। 2-3 एग्जाम्पल मेरे पास में हैं। अभी तो अगस्त की बात है, थोड़े दिन पहले की। आप जब 12th मैन थे तो आपने जो श्रीलंका में जो दर्शक थे उनसे ही झगड़ा कर लिया था। मैंने किसी से झगड़ा नहीं किया था। मेरे को झगड़े करने का कोई शौक नहीं है। जस्ट के उनका बिहेवियर हमारे प्लेयर्स की तरफ ख़राब था। वो हमारे जो लाइन पे एक प्लेयर थे उनके बारे में उल्टे से बोल रहे, तो मैंने उनको जाके बोला कि आप ऐसा मत बोलिए। तो इतने सीधे भी आप नहीं है कि जाके कह दें भाई साहब ऐसे मत बोलिए। नहीं, वो सही कहा आपने कि मैंने ऐसे नहीं बोला। मैंने उनको थोड़ा एग्रेसिवली बोला कि यू शुड नॉट डू इट, कि ऐसे मत करो। तो उनका बिहेवियर हटा नहीं, तो फिर हमने जाके जो भी अथॉरिटी थी आईसीसी कि जो काम करने वाले थे उनको बोला कि दिस इज़ नॉट राइट। इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी, इतनी बड़ी बना दी गई एज यूजुअल। अच्छा, जो बड़ी बात थी आपको बताता हूँ। ये जून 2009 में केविन पीटरसन, उनके साथ फील्ड में आपकी तकरार हुई थी? जी, फील्ड में तो बहुत टकरार होती है। और आपने उनकी नकल उतारी थी बंदे की तरह खों खों की आवाज़ निकाल के? नहीं, वो एक्चुअली उनको मैंने काफ़ी बार आउट किया था, तो उनको मेरी बॉलिंग पसंद नहीं है, तो उन्होंने मुझे नाम दे दिया पाई चक्कर। पाई चक्कर का मतलब होता है जिसको गेंद सीधी नहीं फेंकनी आती है, वो इधर साइड से फेंकता है, तो वो पता नहीं बॉल किस तरफ जाएगी। तो इस तरह का उन्होंने नाम दिया था। तो मैच में जो भी आर्गुमेंट हुआ था, तो इस करके वो मुझे कुछ बोल रहे थे और मैं उन्हें वापस पड़ गया। नहीं, लेकिन आपने कुछ एक्ट भी करके दिखाया था वहाँ फील्ड पे। वो बोल रहे थे कि तू बड़ा अपने आप को प्लेयर समझता है, तो या अपने आप को भगवान समझता तू है, अपने you को think you are भगवान, God। हाँ, कि तू भगवान नहीं है, तू सिर्फ प्लेयर है। तो मैंने उनको बोला, मैं तो कभी बोला नहीं मैं भगवान हूँ, मैं तो सिर्फ प्लेयर हूँ। मैं कहा लेकिन तू कर रहा है ये जो एक्टिंग कर रहा है। तो मैं कहा ये सही है। मैं कहा मैं जो करूँ वो गलत, तू जो करे वो सही। तो बस इतनी बात हुई थी। एक साउथ अफ्रीकन है डेल स्टेन, उनसे भी आपकी कुछ तकरार हुई? डेल स्टेन से ऐसा कुछ खास किस्सा नहीं हुआ था। वो इतनी तेज गेंदबाजी कर रहे थे, मैंने उनको बोला भाई थोड़ी धीरे कर, बहुत ज़्यादा तेज कर रहा है। आप इतने प्यार से बोलते हैं फील्ड पे जैसे अभी बता रहे हैं। नहीं, मैंने उसको कोने में जाके बोला है धीरे डाल, इतनी तेज थोड़ा डाल सकता है तू। और पाकिस्तान के उमर गुल के साथ भी ऐसी कुछ ज़्यादा हुआ नहीं था। उन्होंने भी मुझे याद है, देखिए इंडिया पाकिस्तान का जब भी मैच होता है तो ये एक अलग तरीके का मैच होता है, बिकॉज दोनों में से हर टीम को जीतना होता है और कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है किसी भी चीज़ पे। तो अंदर इतना एग्रेशन होता है क्योंकि जो भी हमारे पास में हुआ है, तो हम उसको लेके यही सोचते हैं कि हमको इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं सोचता, और पाकिस्तान की भी सेम सोच होती है कि इंडिया से नहीं हारा, इंडिया की सेम सोच होती है कि पाकिस्तान से नहीं हारना। तो उसमें अब थोड़ी बहुत आर्ग्यूमेंट तो हमेशा रहेगी। आप कह रहे हैं जब पाकिस्तान के साथ मैच होता है तो एग्रेशन ज़्यादा होता है, गुस्सा ज़्यादा होता है? नहीं, एक तरह का डिफरेंट, थोड़ा अलग तरीके से सोच आती है कि पाकिस्तान से मैच नहीं हारना,
क्योंकि जो भी कंट्रीज़ के टाए हैं जैसे कोई हम क्योंकि पाकिस्तान से हारेंगे तो पब्लिक बहुत मारेगी। वो भी है, पाकिस्तान से हारेंगे तो पिटेंगे बहुत, तो उनको होता है इंडिया से हारेंगे तो हमारी जनता भी हमें मारेगी, तो एक तरह का वो जज्बा होता है पाकिस्तान के साथ खेलने का। इस समय जो प्लेयर हैं उनमें मैंने सुना कि आपकी धोनी साहब से बहुत बनती है, कप्तान साहब से। मेरी सब प्लेयरों से बनती है। लेकिन इस बात से आप नाराज हैं कि आपको धोनी की शादी में नाचने का मौका नहीं मिला। जी हाँ, उसने अब हमें शादी में बुलाया नहीं। ये सवाल तो आपको उससे ही करना पड़ेगा, क्यों नहीं बुलाया उसने, हमें मौका रह गया है शादी नाचने का। आप लोगों ने पूछा नहीं उनसे कि भाई हमें क्यों नहीं बुलाया? उससे जब भी पूछता था वो भाग जाता था, कहता है मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, या मुझे नेट पे जाना है, या मुझे कहीं खाना खाने जाना है, तो वो गोल बोल कर अभी तक बात पकड़ेंगे उसे। साथ में हमने सोचा 11 लोग पकड़ेंगे उसे। या फिर आपकी जब शादी होगी तो धोनी को नहीं बुलाएंगे? मैं तो नहीं बुलाने वाला उसको बिल्कुल। उसने मेरे को 1 हफ्ता पहले बोला भी था कि तू जल्दी से शादी कर ले, तो मैंने कहा मैं तो कर लूँगा। कहते नहीं, कहता तू जल्दी शादी कर ले, मुझे नाचना तेरी शादी पे। मैं कहा तुझे बुलाएगा कौन शादी पे? तो मैं तो उसको बिल्कुल बोल दिया कि मैं नहीं बुलाने वाला उसे। लेकिन ये भी सुना है कि जो साक्षी है उनकी पत्नी है, उनसे आपकी काफ़ी बनती है। नहीं, वो काफ़ी स्वीट है और उनसे बात करके अच्छा लगता है। वो धोनी के बिल्कुल ऑपोजिट है। धोनी बहुत एक शांत और काम आदमी है, और साक्षी बहुत यंग है और वाइब्रेंट है, और तो उनका काफ़ी स्वीट कपल है। तो उससे बात करके मैं धोनी की काफ़ी खिंचाई करता हूँ, मिल के हम दोनों करते हैं। मैं कोई आपसे सवाल नहीं करूँगा युवराज जी, पर मेरी गुड विशेस हैं कि आप भारत के कप्तान बने, क्योंकि यू आर ए वेरी गुड फील्डर, गुड बैट्समैन एंड ए वेरी गुड बॉलर ऑल्सो। मेरे आशीर्वाद हैं आपके साथ। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और आप ब्रेक के बाद आपकी अदालत में युवराज सिंह पर जनता के मुकदमे का एक और दौर। हर बड़े टूर्नामेंट के पहले युवराज सिंह को या तो दिल पे चोट लगती है या बॉडी पे चोट लगती है। आपकी अदालत में आज हम जनता की तरफ से सवाल पूछ रहे हैं, मुकदमा चला रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं क्रिकेटर युवराज सिंह पर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में क्रिकेटर युवराज सिंह पर आरोप है कि इन्होंने अपनी लापरवाही से अपनी फॉर्म खराब की। युवराज, आप वो प्लेयर हैं जब मैदान में उतरते थे तो सामने वाली टीम कांपने लगती थी। T20 के वर्ल्ड कप में 2 वर्ल्ड कप में आपका दबदबा छाया रहा, लेकिन पिछले साल भर से हम देख रहे हैं IPL के 14 मैच में आपने सिर्फ 255 रन बनाए, वर्ल्ड कप T20 का 5 मैच में सिर्फ 72 रन। अच्छा थोड़ी लगता है ये अच्छा आपने कैलकुलेशन करके दिया कि मुझे पता ही था। ना आपने पहले वर्ल्ड कप के रन बताए, ना आपने दूसरे वर्ल्ड कप के। अच्छे तरीके से आपने 3rd वर्ल्ड कप रहा जो मेरा खराब गया। ऐसा है कि लास्ट 1 साल से मेरे को बहुत चोटें लग रही। अनफॉर्चुनेटली एक साथ में ही इतनी चोटें लग गई हैं कि मेरा वापस कमबैक खेलना और फिर चोट खाना बहुत मुश्किल हो रहा था। मेरे बहुत सीरियस रिस्ट इंजरी हुई थी नी इंजरी के बाद। उसके बाद मेरे 3 तरह के फ्रैक्चर्स हुए थे, और लास्ट सीजन मेरे को एक नेक इंजरी हुई। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे बहुत चोटें लग रही है। मैं कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे रहा। मेरे को 10 साल हो गए इंडिया के लिए खेलते। 10 साल या 15 साल या 8 साल में कभी ना कभी फॉर्म आपकी ऊपर नीचे रहेगी। फॉर्म इज़ लाइक आपकी ज़िंदगी, कभी ऊपर कभी नीचे। तो मेरी तरफ से मेहनत में कभी कोई कमी नहीं रही, लेकिन आई एम श्योर कि अभी फॉर्म अगर ख़राब है तो फॉर्म बहुत जल्दी अच्छी भी होगी। गैरी कर्स्टन ने कहा कि जब वर्ल्ड कप खेलने गए तो 3 प्लेयर ऐसे थे जो फिट नहीं थे, आपका भी नाम था उसमें। अगर आप कह रहे हैं कि आप फिट नहीं थे, चोट लगी हुई थी, तो खेलने क्यों गए थे? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं फिट नहीं था और मैं खेलने गया था। मैं कह रहा था कि मुझे उससे पहले इंजरी हुई थी, और इंजरी उससे पहले IPL हुई थी। IPL खेला मैं, उसके बाद मैं 2020 वर्ल्ड कप खेलने गया, और मुझे नहीं लगता हमारे कोच ने कभी किसी को टारगेट किया। वो ऐसे आदमी है ही नहीं कि वो किसी को टारगेट करें। अगर रिकॉर्ड देखें तो ये अजीब बात है कि हर बड़े टूर्नामेंट के पहले युवराज सिंह को
या तो दिल पे चोट लगती है या बॉडी पे चोट लगती है। दिल पे तो बहुत चोटें खा चुका हूँ, अभी शरीर पे चोटें लग रही हैं, तो आई थिंक जल्दी दोनों तरह से रिकवर हो जाऊँ तो अच्छा होगा। उंगली में चोट, कलाई पे चोट, कंधे पे चोट, कोई शायद ऐसा जगह बची नहीं कि जिसका ऑपरेशन ना हुआ हो। लकीली मेरा कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है, लेकिन चोटें बहुत खाई हैं। तो आपको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलने से चोटें ज़्यादा लग जाती हैं, रिकवर करने का मौका नहीं मिलता? नहीं, ऐसा होता है क्योंकि अभी जब से T20 फॉर्मेट आया तो क्रिकेट बहुत बढ़ गई है। पहले 50 ओवर्स और टेस्ट मैचेस होते थे, क्योंकि अब लोगों की ज़रा प्रशंसक T20 की तरफ हो गए हैं, क्योंकि फास्ट पेस पे गेम खेली जाती है। तो जाहिर है कि आप जितनी ज़्यादा क्रिकेट खेलोगे या आप कोई भी काम ज़्यादा करोगे, आपकी चोटें तो लगेंगी, लेकिन आपको अपने हिसाब से एज ए प्रोफेशनल आपको अपना बॉडी को मैनेज करना आना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि आपके लिए कौन सी क्रिकेट इंपॉर्टेंट है, या आपके लिए कौन सा साल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या आप एज ए प्लेयर कितना इम्प्रूव करना चाहते हो। तो आपको अपनी एज ए प्रोफेशनल अपनी बॉडी का बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए। संदीप पाटिल ने एक बार कहा था कि युवराज सिंह ऐसे प्लेयर हैं जो किसी की सुनते नहीं हैं, उनको कितना भी समझा लो वो अपने ही स्टाइल में खेलते हैं, कितना भी समझा लो वो अपने ही स्टाइल में फील्डिंग करते हैं, और इसलिए चोटें लगती हैं। मैं सुनता सबकी हूँ, लेकिन करता अपनी हूँ, क्योंकि आई फील कि जिस तरीके से मैंने कंट्री के लिए खेला हूँ, जिस जज्बे से और जिस डेडिकेशन और हार्डवर्क से मैं आया हूँ, मैं उसी तरीके को अपनाता हूँ। क्योंकि जो मेरा अटैकिंग फ्रेम ऑफ माइंड है, जो मेरा एग्रेसिव मेरी बॉडी है या मेरी टोन है, उस तरीके से मैं इंटरनेशनल क्रिकेट में सक्सेसफुल हुआ हूँ। और अगर मुझे लगता है कि मैं उस चीज़ को, हाँ, जब आपने खेलना शुरू किया आप काफ़ी गलतियाँ भी होती हैं, आप गलतियों से सीखते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं अगर वो अपनी एग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज या टोन जो भी अगर वो मैं छोड़ दूंगा तो मैं दोबारा सक्सेसफुल हो पाऊंगा। अब देखिए क्या होता है, जब आप मैदान में उतरते हैं, जो लोग टीवी पे देख रहे हैं मैदान में हैं, वो तालियां बजाते हैं और कमेंटेटर भी अब जोर से चिल्लाने लगता है, अब युवराज सिंह आ गए, अब आप देखिएगा कि कितनी तेजी से रन बनेंगे, और फिर अगली सेंटेंस में क्या वो आउट हो गए। तो हाँ, ऐसा लग रहा है मैं ही एक ऐसा बैट्समैन हूँ जो आउट हुआ हूँ आज तक। देखिए, क्रिकेट जो गेम है वो बहुत, उसका सक्सेस रेट इज़ लेस देन 50% फॉर अ बैट्समैन और बॉलर। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी बैट्समैन है जो हर मैच में रन बनाता हो। एक्सेप्शनल बैट्समैन है जैसे कि तेंदुलकर है, पॉन्टिंग है, लेकिन इस गेम में सक्सेस रेट बहुत लिमिटेड होता है। मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि बैटिंग में सक्सेस रेट 50% हो सकता है, अब बॉलिंग में विकेट मिले न मिले बिल्कुल आपके हाथ में नहीं होता, लेकिन फील्डिंग, बॉल पकड़ना तो आपके हाथ में होता है। नहीं, वो भी सही बात है, बॉल पकड़ना आपके हाथ में होता है। कई बार आप बॉल पकड़ने जाते हो और बॉल ज़मीन पे लग के तेज़ी से ऊपर से निकल जाती है। जैसे आपने देखा होता कि एक पोल्ट्री फार्म में आदमी मुर्गे को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि उसको काट के खाना, लेकिन वो पकड़ नहीं पाता है उसे, तो फिर हाथ तो उसकी भी वही है, वो भी एक तरीके से फील्डिंग ही कर रहा है अपनी। तो कई बार बॉल का मूवमेंट ऐसा होता है कि बॉल आपकी आई साइड से निकल जाती है। देखिए, आपके लिए ये कहा जा रहा था कि बहुत अच्छे फील्डर हैं, और ऐसे फील्डर हैं जिसके पास बॉल जाएगी पकड़ी ही जाएगी, लेकिन अब हालत ये होगी कि आपको भी पॉइंट से हटा के मिड ऑफ पर भेज दिया गया। जी सही बात है, मैं खुद ही पॉइंट से हट के मिड ऑफ पे गया था क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था कि पिछले 1 साल में मैं पॉइंट पे कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे बहुत इंजरीज हो गई थी। और इंजरीज के बाद जब आप आते हो तो आपको थोड़ा टाइम लगता है उस पोजीशन पे जाने का। और पॉइंट मेरे हिसाब से वनडे क्रिकेट या टेस्ट क्रिकेट में ऐसी जगह है जहाँ पर बॉल्स बहुत ज़्यादा आती हैं और बहुत तेज़ी से आती हैं, तो उसके लिए आपके रिफ्लेक्सेस 100% होने चाहिए, आपकी बॉडी 100% फिट होनी चाहिए, और आपकी कोई निगल्स जैसे कोई चोट नहीं होनी चाहिए शरीर में। तो पिछले 2 टूर्नामेंट में मैंने पॉइंट पे फील्डिंग की है, जो कि मुझे अच्छा लग रहा था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी से फिट होकर मैं दोबारा वापस पॉइंट पे आके फील्डिंग करूँगा। आप कह रहे हैं कि जो भी कुछ कमी थी उसमें बहुत बड़ा रोल आपकी इंजरीज का था, लेकिन जो मैंने ऐसा नहीं बोला कि रोल सिर्फ इंजरीज का था। मैंने बोला कि मुझे उस टाइम पे इंजरीज काफ़ी हुई थी, लेकिन उसका असर आपकी परफॉर्मेंस पर पड़ा। जी बिल्कुल। लेकिन अखबारों में क्या लिखा गया, आईपीएल में जब आप खेल रहे थे
तो आपने जानबूझ के अंडर परफॉर्म किया क्योंकि संगकारा को किंग्स 11 का कैप्टन बना दिया था, आपकी छुट्टी कर दी गई थी। जब खराब बोला जाता है तो मुझे उस चीज़ की परवाह इतनी होती नहीं है कि ठीक है आप खराब खेलते हो, आप पे क्रिटिसिज्म आता है, आप अच्छा खेलते हो, आपकी लोग तारीफ़ करते हैं, लेकिन ये जो एलिगेशन था कि वो जान के परफॉर्म नहीं कर रहे बिकॉज उनको कैप्टन नहीं है, बहुत गलत एलिगेशन है। इट इज़ एज स्ट्रॉन्ग एलिगेशन एज मैच फिक्सिंग, और जो कि बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं था। मुझे बहुत हर्ट किया वो, इट वॉज़ वेरी हर्टिंग। और लेकिन लोगों को ये बात नहीं समझ आ रही थी, जिन्होंने भी वो रिपोर्ट्स मेरे बारे में बोली या भेजी, मुझे मालूम है और मुझे नहीं अच्छा लगता उनके बारे में बोलना, लेकिन मैं उस टाइम 2 महीने से इंजर्ड था, मेरी रिस्ट इंजर्ड थी बहुत बुरी तरह से, और मुझे 2 महीने लगे थे वापस आने में। और पहले 2-3 मैचेस में मैं बॉल को अच्छे से मार भी नहीं पाता, क्योंकि एक बिल्डअप होता है इंजरी के बाद, धीरे धीरे आप फॉर्म में आते हैं, आपकी फिटनेस बेटर होती है। तो उस टाइम पे हम मैचेस, अनफॉर्चुनेटली हम मैचेस भी हार गए थे और ये एलिगेशन लगाया। और संगाकारा से मैंने बैठ के बात भी की थी। आई वॉज वेरी हैप्पी कि वो कैप्टनसी करे टीम की, और क्योंकि वो श्रीलंका का कैप्टन है तो आई एम श्योर हमारी फ्रेंचाइज चाहते थे कि वो कैप्टन बने। लेकिन आप डेफिनेटली T20 के बेहतर प्लेयर हैं, T20 के ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, T20 के ज़्यादा बड़े स्टार हैं, तो आपको नहीं लगा कि संकारा जैसा आदमी कैप्टन हो और आप उसके नीचे खेलें? नहीं, ऐसी कोई ईगो इशू वाली बात होती नहीं है कि वो कैप्टन है या मैं उसके अंडर खेलूँ। एज ए कैप्टन आपका बहुत बड़ा ऑनर है खेलना। मैंने 2 साल पंजाब के लिए बहुत अच्छा किया था। फर्स्ट ईयर हम सेमीफाइनल पहुँचे, सेकेंड ईयर अगर हम लास्ट मैच जीतते हैं सेमीफाइनल दोबारा पहुँचते, अनफॉर्चुनेटली पहुँचे नहीं। तो ऐसा कोई ईगो इशू नहीं होता कि यार मैं इसके नीचे क्यों खेलूँ। संगाकारा बहुत बेहतरीन प्लेयर है वर्ल्ड के, या कोई भी ऐसा प्लेयर हो, धोनी उनके अंडर में खेलता हूँ, सारे कैप्टन उनके अंडर में खेला हूँ, तो ऐसा कोई ईगो इशू नहीं है। वो तो ये सिर्फ हाइप क्रिएट करने के लिए या कंट्रोवर्सी करने के लिए ऐसी बातें कही जाती हैं। जनता में जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं, जब आप लगातार असफल होते हैं तो किस चीज़ में सबसे ज़्यादा भरोसा रखते हैं, भगवान में या मेहनत में? भगवान पे तो भरोसा हर आदमी को रहता ही है, और मेहनत भी लगती है उतनी। कई बारी जब आप नहीं अच्छा असफलता होती तो मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगती है। भरोसे के साथ साथ कुछ क्रिकेटर अंधविश्वास भी रखते हैं, जैसे कि ग्राउंड में जाने से पहले वो कुछ करते हैं इस तरह से। सुपरस्टिशियस जी, वो सबका अलग अलग होता है। कई बारी प्लेयर्स लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे होते हैं तो उनका एक तरीका बन जाता है कि मेरे पास ये बैट है, इससे मेरे रन बढ़ रहे हैं। तो कई प्लेयरों का होता है कि वो लेफ्ट पैड पहले डालते हैं, राइट दूसरा डालते हैं, तो वो एक तरीके से खुद का विश्वास बन जाता है। आपका भी कुछ विश्वास है? मैं छोटे होते मैंने सुना था कि तेंदुलकर लेफ्ट पैड पहले डालते हैं, तो मैं भी वही उनको ही कॉपी करता हूँ। हमारे एक टीम में प्लेयर है श्रीशांत, वो तो बस से उतरते ही नहीं है जब तक सारे उतर जाएं, तो उनको घसीटा जाता है बस से। वो किस लिए? क्योंकि उनका विश्वास है कि अगर वो सबसे लास्ट उतरेंगे तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। अब यही सुनकर श्रीशांत अगली बारी बस में सबसे पहले उतरेगा, देखना आप। अखबार में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ छपी है, लिखा है कि युवराज सिंह का हालिया खराब फॉर्म इसलिए है कि उनके केतु की अंतर्दशा खराब है, और जोशियों के अनुसार दिसंबर 2010 के बाद युवराज सिंह इस हालत से उबर जाएंगे। तो मतलब और 4 महीने वेट करनी पड़ेगी। तो हम उम्मीद करें कि जब 2011 में जब वर्ल्ड कप होगा तो उसमें युवराज सिंह वर्ल्ड कप जिता के लाएंगे इंडियन टीम को। राहु केतु जो भी है, मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता। मैं विश्वास करता हूँ अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने में, मेहनत करने में, डेडिकेशन, हार्डवर्क से खेलने में। जी हाँ, कई लोग इन चीज़ों में मानते हैं, लेकिन मैं नहीं इतना मानता। तो क्या करेंगे इम्प्रूव करने के लिए? इम्प्रूव करने के लिए पिछले 10 साल से जो करता आ रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ अपनी। हमारे गोल्स क्या हैं वर्ल्ड कप तक पहुँचने के लिए? हमारी जो नेक्स्ट सीरीज़ है उस पर कॉन्सेंट्रेट करना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, और जितने भी अच्छी शेप में बॉडी स्ट्रांग रहे और मेंटली जितना फोकस रहें, जितनी डिस्ट्रैक्शंस जो आप बता रहे हैं इन सब से दूर रहें, अखबार कम पढ़ें, टीवी मत देखें, और अपने क्रिकेट पे सिर्फ ध्यान दें। और अपनी बॉडी पर आपका वज़न बढ़ गया था, आपने देखा कि जब मैदान में उतरते हैं तो थोड़े पेट दिखाई दे रहा था। जी, वो भी एक अलग तरीके का एलिगेशन था। जब आपकी परफॉर्मेंस नहीं अच्छी हो रही
तो बोल दिया जाता है कि आपका वेट बढ़ गया है या आपकी इस तरह की चोट लग गई है या आप कहीं बाहर घूमने गए हुए हैं। तो आई थिंक इतना कुछ ऐसा मैं कोई 10 किलो वेट पुट ऑन करके नहीं आया था। लोग ये नहीं समझते कि मेरी इंजरीज को ये बोला गया था कि आपको अभी भागना मना है, क्योंकि अगर आप भागेंगे तो आपका हाथ हिलेगा या इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अभी रेस्ट करें और 1 महीने या 1.25 महीने के बाद ट्रेनिंग शुरू करें। अब ये नहीं बताया आपने कि पेट कैसे निकल गया था? पेट जी पेट जब आप बेल्ट टाइट बांधते हो तो आपका पेट निकल आता है। तो अभी मैं शो पे आया था, मैं बेल्ट थोड़ी ढीली डाली हुई है ताकि मेरा पेट ना दिखे। ऐसा कुछ पेट वेट नहीं निकल आया था, ऐसी बातें शुरू हो गई थी। मेरे हिसाब से मैं अपनी बॉडी का बहुत ख्याल रखता हूँ, क्योंकि एज ए प्रोफेशनल मैं इंडिया के लिए खेलता हूँ और मेरे को पता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं टुवर्ड्स माई कंट्री। युवराज, उम्मीद करते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस सुधरे, आपकी फिटनेस सुधरे और आप